आगे, कांग्रेस 22 सीटों पर आगे। असम का हाल है, तमिलनाडु में डीएमके बेहतर कर रही है, 55 सीटों पर आगे। एआईडीएमके 37 और पुडुचेरी में एनडीए बहुमत पर आ चुकी है, 22 सीटों पर आगे। केरल में एलडीएफ 58 और यूडीएफ 76। यानी कुल मिलाकर आप ये देखिए कि केरल में भी बहुमत का आंकड़ा यूडीएफ ने पार कर लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दक्षिण राज्य की भी हम दिखा रहे हैं। और पुडुचेरी में भी एनडीए एक बार फिर वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। केरल में यहां सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है रुझानों के अंदर। यूडीएफ बेहतर करती हुई और एक बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। आप पल्लवी भी हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गई है। पल्लवी, आपके पास क्या अपडेट है? अगर दक्षिण राज्य की मैं बात कर लूं, तमिलनाडु की मैं बात कर दूं, टीवी के बारे में बता दीजिए। वो सीटें जो है जहां बेहतर करते हुए 60 के आसपास की सीटों पर आगे चल रही है टीवी के, कौन कौन सी वो बड़ी सीटें हैं? ऑल ओवर भी बता दीजिए। तमिलनाडु से जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि एक्टर विजय ने पूरा का पूरा तमिलनाडु में खेल जो है वो सारी ही पार्टी को बिगाड़ के रख दिया है। 2 सीटों से पूरी तरीके से विजय की पार्टी जो है वो आगे चल रही है। आप टीवी की का बार बार जिक्र भी कर रही थी, हमारी सहयोगी आयुषी भी रिजल्ट लाइव हब से जुड़ी हुई, वो भी टीवी की का बार बार जिक्र कर रही थी। और देखिए, माना यह जा रहा था कि जब विजय ने अपनी पार्टी लॉन्च की थी, मनु आपको याद हो तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मेरी पार्टी का कोई भी स्लोगन, कोई भी अगर हम पर्चा जारी करते हैं, कोई भी अगर हम बयान देते हैं तो वो हिंदी में नहीं होगा। और इसी बयान के बाद जो है विजय जो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे कि किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया अपनी पार्टी को तमिलनाडु में लॉन्च करते ही। और हम देख भी रहे हैं कि उन्होंने पूरा खेल फिलहाल के लिए मनु तमिलनाडु में बदल दिया है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि अगर किंग मेकर की भूमिका में तमिलनाडु में कोई आएगा तो वो संभवतः ऐसा हो सकता है कि एक्टर विजय ही सामने निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि वो 2 सीटों से फिलहाल के लिए भी रुझानों में मनु बताया जा रहा है कि आगे चल रहे हैं। और आपने पुडुचेरी का जिक्र किया है, केरलम की हम बात कर लेते हो, पश्चिम बंगाल की भी बात करेंगे आपने क्योंकि जिक्र किया था। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का मनु में अपडेट देना चाहूंगी। नंदीग्राम से अभी फिलहाल के लिए शुभेंदु अधिकारी आपने जिक्र किया था उनका, वो आगे चल रहे हैं, लेकिन भवानीपुर से वो पीछे चल रहे हैं। अब यहाँ पर सियासी गलियारों में ये बात होने लगी कि मनु की आखिर क्या वजह थी कि नंदीग्राम से पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की थी और ममता बनर्जी को क्या सिर्फ शिकस्त देने के लिए वो भवानीपुर से इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये भी अपने आप में बेहद चर्चा का विषय बन गया है मनु। तो ये इस वक्त की फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट है। बिल्कुल। और ये पुडुचेरी का भी जिक्र हम कर लेते हैं, जिसमें एनडीए 22 पर आगे बढ़त बनाती हुई और इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर रुझानों पर है आगे। मुझे लगता है कि सीबी यादव जी से एक रिएक्शन ले लेना चाहिए। सीबी यादव जी, देखिए, अच्छा, सीबी यादव जी नहीं है अभी हमारे साथ, मिथिलेश जामनी जी, लेकिन ये टीवी के ने तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव ला कर रख दिया है। मतलब पूरा सियासी गणित जो है एआईडीएमके और डीएमके का बदल कर रख दिया है। 63 सीटों पर रुझानों में आगे, सबसे आगे है, इसके पीछे है डीएमके, उसके पीछे है एआईडीएमके। देखिए, निश्चित रूप से कभी इसी ट्रेंड पर महाराष्ट्र में शिवसेना चली थी और शिवसेना ने एक नारा दिया था कि जो बाहर से मराठी के लोग हैं उनको हम काम नहीं करने देंगे, मराठी भाषा होगी। तो कहीं न कहीं जो प्रॉक्सिमिटी का एक पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल होता है, और टीवी के जो मैं कहूंगा कि जो सुपरस्टार है विजय कुमार, उनका शानदार डेब्यू रहा और उस डेब्यू ने कहीं न कहीं तमिलनाडु की जो जनता है उसके दिल में ये बात बैठाने में कामयाब रही कि जो हमारी तमिल भाषा है वो उसका मान सम्मान रखने के लिए कहीं कहीं। I agree it's entirely premature because they've counted a couple of rounds, there'll be 8-10 rounds to count. But I just want to say that I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it will take already a major reversal. तो यूडीएफ बहुत आगे है, ये बहुमत को पार भी कर चुकी है। और इसी पर शशि थरूर यहाँ पर अपना रिएक्शन दे रहे थे और उनका कहना है कि हम कॉन्फिडेंट थे कि हम वापसी करेंगे केरल में, और वही कुछ यहाँ पर रुझानों में दिख रहा है। मिथिलेश जामनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश जामनी जी, हम तमिलनाडु का ही बात कर रहे थे। ये मतलब पहली बार चुनाव लड़ना और ये रुझानों में सबसे आगे चलना, ये इसके पीछे की क्या आप फैक्टर समझ पा रहे हैं? क्यों हुआ ये? क्या एक स्पेस था वहां राजनीति में जिसका इंतजार जनता कर रही थी कि कोई आए और इस पर फिर अब प्यार लुटाए? पॉलिटिक्स होती है और इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर है। ये बताता है कि जो इंडिया का जो वोटर है बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लेता है। उसे जब लगता है कि बदलना है तो बदल देते हैं। ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती का सबसे शानदार नजारा
तमिलनाडु की जनता ने पेश किया है कि जब डीएमके और एआईडीएमके टुकड़ों टुकड़ों में बट गई और डीएमके में स्टालिन का जो एटीट्यूड है कहीं न कहीं उनको छुआ और विजय कुमार का जो प्यार भरा मैसेज और जो उनकी छवि थी वो जनता के दिल में उतर गई। कहीं न कहीं अनिल कपूर की एक फिल्म थी नायक, उस नायक को हिंदुस्तान के लोग बहुत याद करते हैं। जहां भी जिस भी स्टेट में गवर्नमेंट में करप्शन होता है, जहां भी जनता की नहीं सुनी जाती है, तो वो चर्चा करते हैं कि काश अनिल कपूर जैसा कोई नायक सीएम बन जाए। तो कुछ वैसा ही वहां हुआ है। जो तमिलनाडु की जनता है उसे लगा कि हमारी जो मनसा है वो हमारे प्रदेश की अस्मिता है, वो भाषा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिल भाषा को आगे करने में काफी अहम योगदान दिया है, लेकिन वो कहीं न कहीं जनता को समझाने के लिए एक चेहरा उनके पास। बिल्कुल मितेश जी, जामिल जी मैं आपके पास आऊंगी। अपडेट अपने दर्शकों को दे देती हूं। देखिए 5 राज्यों के चुनाव पर लगातार आपको सबसे बड़ा लाइव यहां पर रिजल्ट हब से हमें हमारी सहयोगी भी दे रही है, न्यूज रूम से भी हमारी सहयोगी बनी हुई है। और अपने दर्शकों को बता दें कि बहुमत का आंकड़ा कहां के राज्यों में पार कर लिया है, कौन सी पार्टी में। असम पर आ जाइए। असम में 68 सीटों पर बीजेपी लीड बनाई हुई है। बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया गया। 63 है ये मैजिकल नंबर, लेकिन इससे आगे बढ़ती हुई बीजेपी 68 सीटों पर है। तो वहीं कांग्रेस जो है वो 12 सीटों पर 19 सीटों पर आगे चल रही है असम के अंदर। अब तमिलनाडु में आ जाइए। तमिलनाडु में यहाँ पर 63 सीटों पर टीवी के आगे चल रही है। यहाँ पे अभी बहुमत का आंकड़ा किसी ने भी यहाँ पर नहीं छुआ है। अब वही पुदुचेरी में एनडीए जो है 22 सीटों पर आगे चल रही है। और ये समझ लीजिए कि अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में, तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो एआईसीसी की भी टीम है, वहां से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। एआईसीसी ने कई जगह कंप्लेंट्स करी, इलेक्शन कमीशन ने कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्या यहाँ कोई ऐसी कंप्लेंट आप लोग को अभी तक? हाँ, हमने चुनाव के समय में भी हमने किया था। हमने जब चुनाव के हो जाने के बाद, मतदान होने के बाद, हमारे जो टीम्स हमने बनाए थे कि जो हर जिलों में जाकर जो स्टोरेज रूम है वहाँ पर किस प्रकार से ईवीएम बॉक्सेस रखे गए हैं, किस प्रकार से अनयूज्ड ईवीएम मशीन्स रखे गए हैं। और जब हमने गए तो कई जगह हमको देखा कि अनयूज्ड ईवीएम। तो असम में बीजेपी 68 पर आ गई, कांग्रेस 22 सीटों पर आ गई। असम का हाल है। तमिलनाडु में डीएमके बेहतर कर रही है, 55 सीटों पर आ गए। एआईडीएमके 37 और पुडुचेरी में एनडीए बहुमत पर आ चुकी है, 22 सीटों पर आ गए। केरल में एलडीएफ 58 और यूडीएफ 76, यानी कुल मिलाकर आप ये देखिए कि केरल में भी बहुमत का आंकड़ा यूडीएफ ने पार कर लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दक्षिण राज्य की भी हम दिखा रहे हैं। और पुडुचेरी में भी एनडीए एक बार फिर वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। केरल में यहां सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है रुझानों के अंदर। यूडीएफ बेहतर करती हुई और एक बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। पल्लवी भी हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गई है। पल्लवी, आपके पास क्या अपडेट है? अगर दक्षिण राज्य की मैं बात कर लूं, तमिलनाडु की मैं बात कर दूं, टीवी के बारे में बता दीजिए। वो सीटें जो है जहां बेहतर करते हुए 60 के आसपास की सीटों पर आगे चल रही है टीवी के, कौन कौन सी वो बड़ी सीटें हैं? ऑल ओवर भी बता दीजिए। तमिलनाडु से जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि एक्टर विजय ने पूरा का पूरा तमिलनाडु में खेल जो है वो सारी ही पार्टी को बिगाड़ के रख दिया है। 2 सीटों से पूरी तरीके से विजय की पार्टी जो है वो आगे चल रही है। आप टीवी की का बार बार जिक्र भी कर रही थी, हमारी सहयोगी आयुषी भी रिजल्ट लाइव हब से जुड़ी हुई, वो भी टीवी की का बार बार जिक्र कर रही थी। और देखिए, माना यह जा रहा था कि जब विजय ने अपनी पार्टी लॉन्च की थी, मनु आपको याद हो तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मेरी पार्टी का कोई भी स्लोगन, कोई भी अगर हम पर्चा जारी करते हैं, कोई भी अगर हम बयान देते हैं तो वो हिंदी में नहीं होगा। और इसी बयान के बाद जो है विजय जो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे कि किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया अपनी पार्टी को तमिलनाडु में लॉन्च करते ही। और हम देख भी रहे हैं कि उन्होंने पूरा खेल फिलहाल के लिए मनु तमिलनाडु में बदल दिया है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि अगर किंग मेकर की भूमिका में तमिलनाडु में कोई आएगा तो वो संभवतः ऐसा हो सकता है कि एक्टर विजय ही सामने निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि वो 2 सीटों से फिलहाल के लिए भी रुझानों में मनु बताया जा रहा है कि आगे चल रहे हैं। और आपने पुडुचेरी का जिक्र किया है, केरलम की हम बात कर लेते हो, पश्चिम बंगाल की भी बात करेंगे आपने क्योंकि जिक्र किया था। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का मनु में अपडेट देना चाहूंगी। नंदीग्राम से अभी फिलहाल के लिए शुभेंदु अधिकारी आपने जिक्र किया था उनका, वो आगे चल रहे हैं, लेकिन भवानीपुर से वो पीछे चल रहे हैं। अब यहाँ पर सियासी गलियारों में ये बात होने लगी कि मनु की आखिर क्या वजह थी कि नंदीग्राम से पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की थी और ममता बनर्जी को क्या सिर्फ शिकस्त देने के लिए वो भवानीपुर से इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये भी अपने आप में बेहद चर्चा का विषय बन गया है मनु। तो ये इस वक्त की फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट है।
बिल्कुल, और ये पुदुचेरी का भी जिक्र हम कर लेते हैं जिसमें एनडीए 22 पर आगे बढ़त बनाती हुई और इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर रुझानों पर है आगे। मुझे लगता है कि सीबी यादव जी से एक रिएक्शन ले लेना चाहिए। सीबी यादव जी देखिए, अच्छा सीबी यादव जी नहीं है अभी हमारे साथ, मिथिलेश जामनी जी, लेकिन ये टीवीके ने तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव ला कर रख दिया है। मतलब पूरा सियासी गणित जो है एआईडीएमके और डीएमके का बदल कर रख दिया है। 63 सीटों पर रुझानों में आगे है, सबसे आगे है, इसके पीछे है डीएमके, उसके पीछे है एआईडीएमके। देखिए, निश्चित रूप से कभी इसी ट्रेंड पर महाराष्ट्र में शिवसेना चली थी और शिवसेना ने एक नारा दिया था कि जो बाहर से मराठी के लोग हैं उनको हम काम नहीं करने देंगे, मराठी भाषा होगी। तो कहीं न कहीं जो प्रॉक्सिमिटी का एक पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल होता है, और टीवीके के जो मैं कहूंगा कि जो सुपरस्टार है विजय कुमार, उनका शानदार डेब्यू रहा और उस डेब्यू ने कहीं न कहीं तमिलनाडु की जो जनता है उसके दिल में ये बात बैठाने में कामयाब रही कि जो हमारी तमिल भाषा है वो उसका मान सम्मान रखने के लिए कहीं कहीं। I agree it's entirely premature because they've counted a couple of rounds. There'll be 8-10 rounds to count. But I just want to say that I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it will take already a major